हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन पेज स्टडी में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दृष्टि IAS वालों की जीके की किताब। जीके की बुक ये सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी किताब है। तो आज हम शुरू करेंगे भूगोल से, और भूगोल में भी विश्व भूगोल में। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल, सोलर सिस्टम। तो हम मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ेंगे बस, ठीक है। जो जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा मैं बताता जाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले ज्योग्राफिया शब्द है जो, वो सबसे पहले यूनानी विद्वान इराटोस्थनीज ने गढ़ा ये शब्द ज्योग्राफिया, और इनको भूगोल का पिता भी कहते हैं इराटोस्थनीज को। अच्छा, विश्व ग्लोब का निर्माता, विश्व का ग्लोब यानी कि जो गेंद जो होती है पृथ्वी वाली मॉडल जो होता है उसको ग्लोब कहते हैं। उसको बनाया सबसे पहले किसने? मार्टिन बैहम ने। किसने बनाया? मार्टिन बैहम ने। अब विश्व मानचित्र, पूरे वर्ल्ड का, दुनिया का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया? एनएक्जी मेंडर ने। दुनिया का नक्शा एनएक्जी मेंडर ने। भौगोलिक विश्वकोश यानी कि जियोग्राफिकल डिक्शनरी, भौगोलिक विश्वकोश स्ट्राबो ने रचना की इसकी। अच्छा, आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, यानी कि हम्बोल्ट जो धारा होती है जो पेरू में बहती है, इन्हीं के नाम पर रखी गई है। तो आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट इनको कहा जाता है, हम्बोल्ट को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ 1919 में बना और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अच्छा, ब्रह्मांड का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड, और लॉजी इसमें लग जाता है तो उसका अध्ययन हो जाता है। कॉस्मोस ब्रह्मांड, और लॉजी मतलब अध्ययन। कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन। अच्छा, ब्रह्मांड कैसे बना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पैदा हुआ, उसके रहस्यों का, इन रहस्यों का पता लगाने के लिए किस पार्टिकल की मदद ली जा रही है? गॉड पार्टिकल की। गॉड पार्टिकल कौन होता है? हिग्स बोसॉन को कहते हैं गॉड पार्टिकल। ये भी क्वेश्चन आता है कि गॉड पार्टिकल किसे कहते हैं, यानी कि हिग्स बोसॉन को कहते हैं। और इससे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों पर से पर्दा उठाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड कैसे बना, इसके लिए 3 थ्योरी हैं, 3 सिद्धांत हैं। पहला महाविस्फोट सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत, और तीसरा कौन सा है? दोलन सिद्धांत। सबसे ज़्यादा प्रचलित बिग बैंग थ्योरी है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड भी है, जिसको किसने किया? बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेटियर ने इसको दिया, बिग बैंग थ्योरी को, ठीक है। ये तो सभी को ही पता होगा। अच्छा, ये आ जाओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोपरनिकस ने क्या बताया? कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में बताया कि सूर्य जो हमारा वो सौरमंडल का केंद्र है, ठीक है। और केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एडविन हब्बल ने बताया कि हमारी जो गैलेक्सी है, इनकी मिल्की वे, उसके जैसी और भी गैलेक्सी हैं। तो उन्होंने ये बताया कि हमारी जैसी आकाशगंगाओं की तरह और भी ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा हाइड्रोजन गैस से बने हुए बहुत बड़े बड़े बादल, जो कि हम सोच भी नहीं सकते इतने बड़े बड़े बादल होते हैं, उनकी बनी हुई होती है आकाशगंगा। धूल और गैसों की बनी हुई होती है, जिन्हें निहारिका अंग्रेजी में नेबुला भी कहते हैं आकाशगंगा को, ठीक है। जब तारे, ग्रह और ये उपग्रह सब जमा हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है, मिल्की वे यानी कि मंदाकिनी, इसको सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखा। और जो हमारी ब्रह्मांड में जितनी भी आकाशगंगाएं हैं वो अलग अलग आकार की हैं। कोई एलिप्टिकल है, कोई दीर्घवृत्ताकार है, सर्पिल है, कोई अवस्थित है, अलग अलग आकृतियाँ हैं। और हमारी जो मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा है, उसका आकार कैसा है? सर्पिल है। ये क्वेश्चन आता है। तारा क्या होता है? चमकदार गैसों के पिंड होते हैं। तारे कैसे होते हैं? चमकदार गैसों के पिंड होते हैं, और ये चमकीले होते हैं क्योंकि इन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? नाभिकीय संलयन से। और नाभिकीय सबसे ज़्यादा इसमें गैस होती है हाइड्रोजन, फिर हीलियम। इन्हीं 2 गैसों के बीच में नाभिकीय संलयन चलता रहता है। एक निश्चित आकृति के समूह को, तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अंग्रेजी में कॉन्स्टलेशन, यानी कि हमने
आकाश में देखा होगा 4 तारे यहाँ पर हैं, 10 तारे यहाँ पर हैं, 15 तारे यहाँ पर हैं, इनके समूह को ही नक्षत्र कह दिया है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का जो कोण बनाता है वो तारा क्या कहलाता है? ध्रुव तारा, पोल स्टार कहलाया जाता है। और जो तारों का रंग होता है उससे हम तारों की उम्र पता करते हैं। जो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होगा उसकी उम्र क्या होगी? कम होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है। अच्छा, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब चांद बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के चांद जब बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है। और ये केवल कब होता है? अमावस्या को। ये खगोलीय दूरियों को नापने के लिए सभी को पता है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि तारामंडल कितने हैं हमारे अंतरिक्ष में? 89 तारामंडल हैं। अच्छा, तारों का जीवन चक्र, तारे वही कैसे जन्म लेते हैं, इसमें ये बताया गया है कि तारे का जन्म कैसे होता है। नेबुला, निहारिका। निहारिका क्या होती है? विशाल बादल होते हैं गैसों के, वहाँ से तारे बनते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन जब समाप्त होने लगता है तब भारी आवरण उसका फैल जाता है तारे का, तो वो रेड जियांट लाल दानव में बदल जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो कोई ख़ास इतने हैं नहीं। फिर वो वाइट डॉर्फ में बदल जाता है, श्वेत ब्रह्मांड में। ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ना के बराबर आते हैं। ये आ जाता है कि जो लाल जो महादानव जो तारा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में मिलके न्यूट्रॉन बनाने लगते हैं। न्यूट्रॉन के बाद भी सुपरनोवा विस्फोट होता है, और उसके बाद भी जो कुछ बच रहता है वो होता है न्यूट्रॉन तारा। और जो न्यूट्रॉन तारे एक्स-रे और गामा किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें छोड़ते हैं उनको कहते हैं पल्सर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। और चंद्रशेखर लिमिट होती है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, इसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। और किसी भी श्वेत ब्रह्मांड तारे की ये अधिकतम संभावित सीमा है, इससे नीचे वो घट नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल में हमारा सूरज है, बाकी सारी ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह हैं और उपग्रह हैं। इन सबको मिलाकर क्या सौरमंडल इसी को ही कह दिया है। टोटल 8 ग्रह हैं, एक बौना ग्रह है प्लूटो। ठीक है। ये आकार के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, घनत्व के आधार पर इन सबको बांट रखा है, तो इसको ज़्यादा याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये याद रखना टेरेस्ट्रियल ग्रह कौन से हैं और जोबियन ग्रह कौन से हैं। टेरेस्ट्रियल ग्रह मतलब जो ज़मीन जिसमें पाई जाती है, और जोबियन ग्रह वो होते हैं जिसमें जो गैसों के बने हुए हैं। टेरेस्ट्रियल ग्रह जो सूर्य के पास वाले 4 जो ग्रह हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, और सूर्य के सबसे दूर वाले 4 जो ग्रह हैं वो जोबियन ग्रह हैं। ठीक है। आप फ़ोटो में आपने देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये 4 जो ग्रह हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, ये चारों पास हैं सूरज के, ये चारों जोबियन वाले ये दूर हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना, टेरेस्ट्रियल और जोबियन। सूर्य क्या होता है? सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, और सूर्य आकाश गंगा में भी सारे चक्कर लगा रहे हैं, सारे ग्रह और तारे। तो सूर्य भी हमारा चक्कर लगा रहा है मिल्की वे में। तो ये चक्कर पूरा मिल्की वे का लगाता है 22.5 करोड़ साल में, और इसी को क्या कह दिया है? ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। अच्छा, ये सूर्य की गति बताइए, और सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है पृथ्वी तक। तो रटाया क्वेश्चन है। अच्छा, सूर्य के भाग कौन कौन से हैं? पार्ट कौन कौन से हैं? सूर्य में एक कोर होती है, यानी कि अंदरूनी जो पार्ट होता है उसको कोर कहते हैं, और एक बाहरी होता है उसको कोरोना कहते हैं। जो हमें दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, इनकी फोटोस्फीयर कह देते हैं। अच्छा, जो सूर्य ग्रहण के टाइम पर कौन सा हमें भाग दिखाई देता है? वो कोरोना दिखाई देता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ये याद रखना कि जो दिखाई देता है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल। सूर्य ग्रहण के टाइम पे जो दिखाई देता है वो कोरोना होता है, ये ध्यान रखना। सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री। और सूर्य के कोर यानी कि अंदरूनी भाग का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री, 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के जो धब्बे पड़ते हैं वो होते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस, उनका टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब सूर्य से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूरज।
और इसमें हाइड्रोजन हीलियम ये तो सभी को पता है कितनी कितनी होती है। सौर मंडल के ग्रह जो हैं, ठीक है, सौर मंडल के ग्रह जो मेन पॉइंट है वही बताता हूँ। उपग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, जिनका कोई बेटा नहीं है, मतलब बेटा मतलब उपग्रह, तो बुध और शुक्र ये ऐसे हैं इनके कोई बेटा ही नहीं है, उपग्रह ही नहीं है जो इनके चारों ओर चक्कर लगाए, बुध और शुक्र के। और 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं, सब लोग घूम रहे हैं पश्चिम से पूरब में और ये घूम रहे हैं पूरब से पश्चिम में। कौन कौन? शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण ये उल्टे घूमते हैं। अच्छा, पृथ्वी के समान एक ग्रह है, उसकी बनावट और सब चीज़ों में एक समान दिखता है, वो है शुक्र। इसको भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं, सुबह शाम को दिखता है ये शुक्र, ठीक है। और ये सबसे गर्म है, सबसे चमकीला भी है। शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह। अगर सबसे चमकीला तारा आ जाए पूछे तो हम डॉग स्टार या साइरस लगाएंगे, और ये अगर सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो शुक्र लगाएंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा गर्म क्यों होता है? क्योंकि इसके वायुमंडल में 90-95% तक CO2 होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म होता है। शुक्र सबसे पास में है पृथ्वी के, ठीक है। सबसे कम समय में चक्कर कौन लगा लेता है अपनी अक्ष पर? बृहस्पति लगा लेता है सबसे कम समय में चक्कर। सबसे बड़ा भी बृहस्पति है। इसका सबसे बड़ा बेटा है, बृहस्पति का सबसे बड़ा बेटा कौन है? गैनीमेड। बेटा मतलब उपग्रह। सबसे बड़ा बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है। मंगल के 2 बेटे हैं, कौन कौन से? फोर्ब्स एंड डीमोस, ठीक है। इसके ऊपर एक ऊंचा पर्वत भी मंगल के ऊपर, एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा, इसको कह दिया है नेक्स्ट ओलंपिया। अच्छा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि फेरस ऑक्साइड ज़्यादा है वहाँ पर, इसलिए लाल कलर का दिखता है ये। अच्छा, एस्टेरॉयड की बेल्ट है, एस्टेरॉयड की बेल्ट हमारी मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक है। शुरू के 4 और आखिर के 4 उन दोनों के बीच में एस्टेरॉयड की बेल्ट है। बेल्ट क्या है? ये पत्थर हैं जो घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर, जैसे जैसे ग्रह घूमते हैं ये पत्थर भी घूमते रहते हैं। इनकी बेल्ट बनती चली गई है। लगभग 36,000 पत्थर हैं, छोटे मोटे पत्थर नहीं, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं ये, ठीक है। शनि के चारों ओर वलय है। वलय मतलब वलय ये किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? गैसों की वलय है। शनि का सबसे बड़ा बेटे का नाम टाइटन है और उसके साथ सबसे ज़्यादा बेटे हैं किसके? शनि के, ठीक है। अभी मैंने बताया डॉग स्टार या साइरस सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, ठीक है। यही काम की चीज़ है बस, और कुछ नहीं। अरुण और वरुण 2 भाई हैं, वरुण वा से बड़ा, तो वरुण बड़ा है, अरुण छोटा है। अरुण छोटा है तो अरुण हर समय लेटा हुआ रहता है, ठीक है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा प्राप्त है, 2006 में इससे दर्जा छीन लिया था ग्रह का, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा पृथ्वी का प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। और इसको चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं जीवाश्म ग्रह। ये क्वेश्चन आता है। चंद्रमा का पृथ्वी का एक ही बेटा है, चंद्रमा है। चंद्रमा से संबंधित फैक्ट हैं कुछ, ये इम्पोर्टेंट है बस कि चंद्रमा अपनी अक्ष पर और पृथ्वी के चारों ओर एक ही टाइम ड्यूरेशन है, एक ही समय में घूमता है, सेम टाइम लगाता है, ठीक है। अक्ष पर भी और पृथ्वी के चारों ओर कितनी देर में घूमता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, ये याद रखना है। और चंद्रमा पर एक पर्वत है जिसका नाम है लेबनाटीज पर्वत। अच्छा, आर्कटिक और अंटार्कटिक, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो आर्कटिक है, और पृथ्वी का दक्षिणी जो सबसे दक्षिणी यानी दक्षिणी ध्रुव पर है वो अंटार्कटिक है। इनमें सूरज देर रात तक चमकता रहता है। इनकी 12 बजे सूरज डूबेगा, 4 बजे फिर से निकल आएगा, ठीक है। तो देर रात तक चमकता रहता है। सुपर मून क्या होता है? जब पृथ्वी के सबसे करीब में चंद्रमा आ जाता है तो चांद बड़ा दिखाई देने लगता है। जो बड़े चांद को हम क्या कहते हैं? सुपर मून। और ब्लू मून क्या कहते हैं? कि ब्लू मून क्या होता है? जब एक 30 दिनों के एक महीने में जब 2 पूर्णिमा होती हैं, यानी कि 2 बार पूरा चांद दिखाई देता है, तो दूसरे वाले पूरे चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून। और ब्लड मून क्या होता है? जब 4 बार लगातार चंद्र ग्रहण पड़ जाए
तो उसको कहते हैं ब्लड मून। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन वो होता है जहाँ पर रहने योग्य जीवन की सारी संभावित परिस्थितियाँ होती हैं। भाई जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए ऐसे पृथ्वी पर है। तो जहाँ भी ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थितियाँ मिलें उसको कहते हैं हम क्या? गोल्डीलॉक्स जोन। उल्का क्या होता है? धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु एक पत्थर, धूल के और गैस के बने पिंड होते हैं जो चमकीले होते हैं, जिनकी पूंछ भी होती है, ठीक है। और ये सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। हैली एक धूमकेतु जिसका परिक्रमण काल कितना है? 76 वर्ष है, 76 वर्ष 76 साल में एक बार दिखाई देता है हैली धूमकेतु। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड क्या होते हैं? ये पत्थर होते हैं, ये थोड़ी देर आकाश में चमकते हैं फिर गायब हो जाते हैं। इनको टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, आपने देखा भी होगा आकाश में, ठीक है। आज का सौरमंडल पूरा कंप्लीट हो गया। जो जहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे बता दिए हैं। दृष्टि IAS की बुक हम पढ़ रहे हैं और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागर के बारे में, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर अगले टॉपिक के साथ में, दृष्टि IAS की बुक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।